हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो पहली वीडियो में तो हमने कुछ आर्मर की एन्चेंटमेंट चेक कर ली थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम आगे और कुछ एन्चेंटमेंट बुक्स का यूज़ और पावर देखने वाले हैं। तो आज की पहली बुक है शार्पनेस 5, और शार्पनेस 5 हम लगाएंगे एक स्वॉर्ड पर, एक नॉर्मल स्वॉर्ड है। एक स्वॉर्ड पर शार्पनेस 5 लगाकर हम किसी चीज़ को मार के देखेंगे। तो ये लगाए हमने हमारे स्वॉर्ड पर शार्पनेस 5, एक नॉर्मल स्वॉर्ड और एक शार्पनेस 5 वाली स्वॉर्ड। तो अभी जस्ट कोइंसिडेंटली इधर ये लामा वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है। तो उसके ये लामा के हार्ट्स हम चेक कर सकते हैं क्या? शायद इसको मारना पड़ेगा। 1 मिनट में मार देता हूँ इसको। अभी देखो, इसके हार्ट्स 14 है, 14 हार्ट्स है। और पहले हम नॉर्मल शॉट से एक हिट मारेंगे, और क्रिट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल हिट। और ये देखो 3.5 हार्ट लगभग एक हिट में चले गए, 3.5 हार्ट। और इसके देखो अभी इसके 13 है, और एक शार्पनेस 5 से एक शॉट सिर्फ मारेंगे हम। सॉरी, गलती से क्रिट लग गया। लेकिन इसके लगभग 10 से ज़्यादा हार्ट्स, नहीं 10 से ज़्यादा नहीं, 9.5 हार्ट्स लगभग चले गए। सॉरी, एक बार हम क्रिट विदाउट क्रिट मारेंगे। ये इसके 11.5 हार्ट है, इसके 11.5 हार्ट है। और ये एक नॉर्मल शॉट। और ये देखो 6.5 हार्ट इसने खा लिए एक हिट में। तो नॉर्मल आयरन स्वॉर्ड सिर्फ 3.5 हार्ट तक का डैमेज दे सकती है वन नॉर्मल हिट में। और शार्पनेस 5 के साथ वही स्वॉर्ड 6.5 हार्ट का डैमेज देती है। और अभी आगे वाला देखते क्या है, स्माइट 5। स्माइट 5 वैसे तो स्वॉर्ड पे भी लगता है, लेकिन हम इसको लगाएंगे एक्स पर। और हम वही करेंगे जो अभी हमने किया है, लेकिन अभी हाँ है वो अभी भी है। एक नॉर्मल एक्स ले लेता हूँ कंपैरिजन के लिए। इसके 3.5 हार्ट बचे हुए हैं, देखते ये नॉर्मल एक हिट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। हाँ, सर्वाइव तो कर गया, लेकिन हाफ हार्ट पे, मतलब इसके 3 हार्ट्स गए, 3। अभी तो वो 1 हिट ही है। दूसरा वाला किधर गया? दूसरा वाला वो देखो वहाँ पे, इसके लगभग 4 ही हार्ट बाकी है। उसके 3.5 गए, मतलब इसके 4 से तो ज़्यादा ही जाएंगे। मतलब ये 1 शॉट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। इसके तो सिर्फ 3 गए। शायद कुछ तो कर पड़े, एक बार एक चीज़ टेस्ट करते हैं। शायद इन कछुओं की लाइफ फिक्स होती है, तो इनको नॉर्मल हिट्स मार के देखते हैं। 1 2 3 4 5, इसको मारने को लगे 5। और ये स्माइट 5 वाला 1 2 3 4 5, इसको भी 5 लगे। स्माइट 5 इज यूजलेस, आई थिंक सो। एक बार ज़ॉम्बी पे ट्राई करके देखते हैं, नॉर्मल एक्स से। 1 2 3 4, और
स्माइट 5 वाली एक्स से 1 2। हाँ हाँ, यूज़फुल तो है, यूज़फुल तो है, लेकिन पता नहीं ये क्यों हर बार काम नहीं कर रहा है। इसको एक बार हम फिर से कुछ लामा नहीं हॉर्सेस वगैरह स्पॉन करके देखते हैं, शायद वो इसका डैमेज प्रॉपरली बता पाए। जस्ट 1 मिनट। Meanwhile, वैसे ज़ॉम्बी पर तो एक बार टेस्ट कर लिया, फिर से एक बार देखते हैं। नॉर्मल नॉर्मल एक्स के साथ 1 2 3 4। एक बार बड़े वाले को मार के 1 2 3 4, और इससे 1 2, मतलब लगभग आधे हिट्स में मर जा रहे हैं, यानी कि डबल डैमेज तो होगा इसका। तो आज स्माइट का तो यही समझ में आया कि डैमेज को डबल कर सकता है शायद, या फिर पहले 2.5 हार्ट गए एक हॉर्स के, तो ये शायद से 4 हार्ट्स का डैमेज करता है आयरन वाला। और अगली किताब है हमारी, मतलब अगली एन्चेंटमेंट पेन ऑफ आर्थ्रोपोड। ये वैसे कुछ क्या काम में आते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं। सॉर्ड पे लगती है शायद ये। इससे क्या होता है एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तीन हिट में मर गया। ये 10 हार्ट है। नॉर्मल 1 2। नॉर्मल शॉट से भी 3 हिट में मर गया। छोटे बच्चे को कौन हो रहे हैं। और ये 9 हार्ट है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे। 3 से कम लगने चाहिए वैसे तो इसको। 1 2, इसको भी 3 हार्ट लगी। तो बेन ऑफ आर्थ्रोपोड का यूज़ क्या है? शायद से ये मल्टीपल लोगों को मारने में एक साथ काम आ सके। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका डैमेज चेक करने के लिए मैं ज़रा I'll be back in just 1 minute. Okay, I'm back. तो ये हाँ बेन ऑफ आर्थ्रोपोड, जितना मैंने अभी रिसर्च किया उससे मुझे ये पता चला कि वो स्पाइडर्स वगैरह को ज़्यादा डैमेज देता है। जैसे अगर हम नॉर्मल शॉट से मारे 1 2 गया 2 3 हिट्स में मर गया, लेकिन अगर हम बेन ऑफ आर्थ्रोपोड से मारे तो 1 एक ही हिट में मर गया। इज दैट ग्लिच और समथिंग एल्स? हाँ, एक ही हिट में मर गया। वो स्पाइडर केओ स्पाइडर बीज एंटरमैन वगैरह को मारने में काम आता है सिर्फ पेन ऑफ आर्थ्रोपोड। मतलब अगर हमें स्पाइडर को नॉर्मल शॉट से मारना हो तो लगभग 1 2 3 हिट लगते, लेकिन अगर बेन ऑफ आर्थ्रोपोड से सिर्फ टच करे तो भी वो मर जाते। मतलब ये सिर्फ बेन ऑफ आर्थ्रोपोड सिर्फ स्पाइडर्स वगैरह यानी कि आर्थ्रोपोड्स एनिमल, जिनके परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन शायद से उनके कुछ बॉडी पूरी ऑर्गन्स स्टमक और खाली मुंह होता है, ऐसे वाले ऑर्गन जैसे कि स्पाइडर बीज वगैरह वगैरह। नॉन कन्फर्म। तो अभी अगला वाला देखते हैं एन्चेंटमेंट क्या है। नॉकबैक 2, ये तो वैसे पता है।
तो ये लगाया हमने नॉकबैक। ये नॉर्मल शॉट, ये तो मैं खुद दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक टर्टल है। अगर इसको नॉर्मली मारूँ तो ये कितना दूर तक उड़ेगा, इतना। लेकिन अगर नॉकबैक 2 से मारूँ तो उतना। यही होता है नॉकबैक 2। सिर्फ मतलब ये धक्का देने का काम करता है, नॉकबैक देता है। सिंपल है ये, वो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ धक्का देने के लिए नॉकबैक 2। तो अगला है फायर एक्सपेक्ट 2। फायर एक्सपेक्ट तो अभी पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी फायर एक्सपेक्ट आग लगाने की काम आता है। ऐसे ऐसे, ये देखो ये जल गया, जिससे कि डैमेज कंटिन्यूस लगता रहता है, और कंटिन्यूस लगने की वजह से वो बढ़ता रहता है डैमेज। इसके लिए काम आता है फायर एक्सपेक्ट 2। अगला है लूटिंग। लूटिंग वैसे शॉर्ट पे ही लगता है, लेकिन अभी सारी शॉर्ट्स वैसे तो ख़त्म हो गई शायद से। ठीक है, तो अभी हम यूज़ वाली शॉर्ट को यूज़ करते, नॉकबैक वाली शॉर्ट को यूज़ करते। वैसे भी इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं। ये लगाया हमने लूटिंग 3। और अभी हमने देखा कि ये जो टर्टल्स है यहाँ पे, ये लगभग ये सी ग्रास दे रहे हैं, और एक ही दे रहे शायद। एक और को मार के देखते हैं नॉकबैक, सॉरी फायर एक्सपेक्ट वाले से। अभी हमारे पास 6 है। एक, 2, 3, 4। इसने तो दिया कि नहीं? ठीक है, इसने नहीं दिया, लेकिन लूटिंग से देगा इसकी गारंटी होती। और जो भी ड्रॉप करेगा वो मल्टीप्लाई होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे अब ये सी ग्रास नॉर्मली एक ही देता है, लेकिन अगर मैं इसको नॉकबैक है ना, वो इसलिए उड़ गया। अब ये दिक्कत देगा शायद। इसको अगर मैं लूटिंग से मारूं तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ड्रॉप करने की। देखो अभी दो ड्रॉप किए, देखो 2 नहीं 4 ड्रॉप किए। तो ऐसे ही जो मॉब्स की लूट होती है उसको मल्टीप्लाई करने का काम। एक और बार देखते हैं। देखो अभी मेरे पास कितने हैं, 10। अभी हुए 12, 2 दिए। मतलब पहले 1 दे रहा था, अभी 2 दिए। बस वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है नॉकबैक, सॉरी लूटिंग। अभी एफिशिएंसी 5 हम वैसे तो कोई भी टूल पे लगा सकते हैं, वेपन पे नहीं। तो अभी हम पिकैक्स पे लगाएंगे टूल, जैसे कि पिकैक्स और एक्स, शोवल वगैरह पे एफिशिएंसी लगा सकते हैं, जिससे कि इसका काम करने की ताकत बढ़ जाती है। वैसे अगर नॉर्मल पिकैक्स के साथ आपको दिखाऊँ कंपेयर करके, तो देखो स्टोन का जो पहाड़ है, अभी मैं सिर्फ पहले शायद मैं 10 तक गिनूँगा और देखता हूँ कि नॉर्मल पिकैक्स से कितने ब्लॉक्स माइन हो सकते हैं, और एफिशिएंसी 5 वाले पिकैक्स से कितने हो सकते हैं। तो रेडी स्टेडी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लगभग 20 ब्लॉक्स नॉर्मल वाले पिकैक्स से। अगर हम नॉर्मल काउंट डाउन करें तो 20 ब्लॉक्स। और अभी एफिशिएंसी 5 वाले पिकैक्स से ट्राई करते हैं। 1 2 3 गो। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। वैसे काफ़ी ज़्यादा खोद दिया इसने, बीच में साइड आ गई थी इसलिए स्पीड कम हो गई। 49 हुए, मतलब 20 और 29, यानी कि 10 एक्स्ट्रा तोड़े वैसे इसने लगभग। जैसे अगर आपको क्लियरली देखना है तो ये देखो, जब तक ये 1 2, ये इतना देर लगता है इसको, और ये देखो कितना सॉफ्टली माइन कर देता है एफिशिएंसी 5। बस यही डिफरेंस होता है एडजस्टमेंट लगाने के बाद। और सिल्क टच आपको दिखा दो, 1 मिनट। इस पिकैक्स पे लगाई मैंने सिल्क टच। आप पिकैक्स शवल दोनों को लगा सकते हो, वैसे शायद किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे जितना पता है पिकैक्स और शवल। तो सिल्क टच का काम ये होता है कि जो भी ब्लॉक हम तोड़े उसको एज इट इज़ ड्रॉप करना। तो जैसे ये डायमंड ब्लॉक है और इसको आयरन से तोड़ो तो डायमंड ड्रॉप कर रहा है। लेकिन अगर मैं सिल्क टच वाले से ट्राई करूँ तो ये देखते क्या ड्रॉप करता है। देखो ये एज इट इज़ और ड्रॉप कर रहा है। ये ड्रॉप का यही काम होता है सिल्क टच का, एज इट इज और ड्रॉप करता है। वो जो नॉर्मली जो लूट ड्रॉप करनी चाहिए वो और ड्रॉप करता है। ये जो है अनब्रेकिंग 3, ये हम फिर कभी देखेंगे क्योंकि इसको टाइम लगेगा बहुत। अनब्रेकिंग 3 का काम मैं बता देता हूँ आपको अगर जानना है तो। अनब्रेकिंग 3 सिर्फ चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देती है। मतलब अगर कोई चीज़ जल्दी टूटने वाली तो उसको देर से टूटने के लिए मतलब ताकत देती है, देर तक चलने के लिए। जैसे अगर कोई पिकैक्स है जो नॉर्मली एक दिखाई देता हूँ, जाने दो। जस्ट मिनट, मैं एक काम करता हूँ। अगर इस पर भी एफिशिएंसी 5 लगा तो ये भी, इसकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एक्स की। अभी भी वैसे बहुत है लेकिन इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने बनाए 2 पिकैक्स, और अभी ये अनब्रेकिंग वाली इस पर लगा देता हूँ। ये लगा दी मैंने अनब्रेकिंग। तो अभी देखते हैं कि ये कितना क्या कहते हैं उसे, कितने ब्लॉक्स तक माइन कर पाता है। जैसे मैंने बताया उसकी एज बढ़ा देता है अगर डायरेक्टली जानना है तो। अभी हमारे इन्वेंटरी में हमने कुछ भी नहीं रखा स्टोन, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं। यहाँ से माइन करूँगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ये हमारी पहली पिकैक्स टूट गई और उसने 60 ब्लॉक्स माइन किया। 60 क्रीपर ने धप्पा दे दिया। वहाँ सही माहौल बना दिया। जरा 1 मिनट में हमें तो अभी देखते हैं ये इसने जैसे 60 का किए, ये अनब्रेकिंग वाले कितने ब्लॉक्स तक माइन कर सकती है। इससे 60 अलग, ये अभी का एक अलग। एक काम कर देता हूँ, ये 60 मैंने याद रख लेता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ ये 60। अभी देखते हैं कितने ब्लॉक्स तक माइन कर पाते हैं। तो आगे अभी देख सकते हैं आप, मैंने माइन तो कर दिए थे, उससे 60 ब्लॉक नॉर्मल वुडन पिकेक्स से 60 ब्लॉक माइन किए और वो टूट गई। और ये अनब्रेकिंग 3 के साथ जो पिकेक्स है उसने 60 से ज़्यादा यानी कि 62 ब्लॉक्स माइन किए और अभी तक इसकी 25% हेल्थ भी नहीं गई है। तो यही इसका काम होता है कि हेल्थ को बूस्ट करना है, फिर जाने के लिए मतलब ब्रेक नहीं होती वो जल्दी, अनब्रेकिंग यानी कि ब्रेक ना होना। तो अभी हम अगले वाले देखते हैं जो कि फॉर्चून। तो अभी अगर हम नॉर्मल पिकेक्स, सॉरी ये नॉर्मल नहीं है, हाँ एफिशिएंसी 5 स्पीड बढ़ाती है, लेकिन अगर हम ऐसी किसी नॉर्मल पिकेक्स से इसे तोड़े तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 1 2 3 ओके, हमने 6 तोड़े और हमको 6 डायमंड मिले। लेकिन अगर मैं इस फॉर्चून 3 से और 6 डायमंड तोड़ूँ तो हमें उसका मतलब जैसे स्वॉर्ड पे लूटिंग काम करती है वैसे ही इस स्वॉर्ड पे जैसे लूटिंग काम करती है वैसे ही पिकैक्स में फॉर्चून काम करती है, लूट को डबल या फिर ट्रिपल कर देती है। तो हमने वो 6 वाले डायमंड 6 डायमंड फेंक दिए। अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6, अभी हमने 6 डायमंड्स को तोड़ा और हमें मिले हैं 11, यानी कि लूट को मल्टीप्लाई करने का काम करती है फॉर्चून
फॉर्चून 3 भी। अगर हम यहाँ पे एक तोड़े तो लगभग हमें यहाँ पे 2 मिले। फिर से एक तोड़ूँ मैं तो कभी कभी एक भी मिलता है। हाँ, जैसे अभी एक ही मिला, शायद फिर से एक ही मिला। अभी जैसे 3 शायद 2 मिले। अभी देखो 17 थे, 4 मिल गए डायरेक्ट एक से। तो यही होता है फॉर्चून 3 का काम, लूट को मल्टीप्लाई करना। तो अगली बुक है पावर 5। ये बुक वैसे बो के लिए काम में आती है, लेकिन एक सेकेंड। पहले हम लूटिंग चेक कर लेते। सॉरी, लूटिंग नहीं, इन्फिनिटी। इससे वैसे क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। शायद इससे एरो इन्फिनिट चलते ऐसा मैंने सुना है, लेकिन अभी देखते क्या होता है। मेरी इन्वेंट्री में मुझे दिख रहा है सिर्फ एक ही एरो है, जो कि मैंने अभी शूट कर दिया है। लेकिन इसने चला है 1 2 3 4 5 6 एरो चला है, लेकिन फिर भी वो एक एरो एज इट इज़ है। तो ये होता है इन्फिनिटी का काम। मुझे लगा एरो डीप हो सकेंगे, लेकिन नहीं हुए। मारने से पहले ही मर गए तो। ठीक है, तो इन्फिनिटी का काम एक ही एरो को वो इन्फिनिट टाइम शूट कर सकती है। और अब ये कैसे जो देखने वाले थे हम पावर 5। हाँ, तो ये पावर 5 आ गई। और ये इन्फिनिटी वाली नहीं लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अभी जितना मुझे पता है पावर 5 पावर इंक्रीज करेगी। एक मिनट, जस्ट आई वांट टू चेक। हाँ, इसके पास 8 हार्ट है, तो ये जिस पे 8 हार्ट है उस पर हम ट्राई करेंगे पावर 5 1 शॉट। जस्ट मिनट। तो इसको हम नॉर्मली चेक कर लेते, जिसमें हम चेक करेंगे कि एक ज़ॉम्बी को अगर हम ऐसे मारे नॉर्मल बो से तो कितने शॉट लगेंगे। 1 2 3। और अगर पावर 5 से मारे तो शायद एक से ही मर जाना चाहिए वो। ये पावर 5 का शॉट। हाँ, मेरा प्रिडिक्शन सही था, वो एक से ही मर गया। लेकिन इस बो से भी अगर हम जैसे पहले 3 शॉट में मरा था शायद, लेकिन अगर हम ऐसे वो चलाते रहे 2 3 4
से 7 लगेंगे। लेकिन वही अगर हम इस वो को ऐसे पूरी तरह लोड कर होने दे और फिर शूट करें तो मेरे हिसाब से 3 एरो से इसका काम हो जाना चाहिए। हाँ, ये होता है डिफरेंस लोड करके मारने का और स्पैम करने का। तो ये देखा हमने अभी पावर 5 का क्या होता है वो फ्लेम, और ये पंच 2 फ्लेम और पंच 2 देखा था मैं। या अभी जो नॉर्मली होती है उसको इंजेंट कर देते फ्लेम। फ्लेम का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एरो को आग लगा के देता है बस। और पंच 2 जैसे शॉट में नॉकबैक होता है, वैसे इसमें पंच 2 यानी कि धक्का देने का काम आएगा सिर्फ। ये देखो अगर ये नॉर्मल है जिसमें फ्लेम है, वैसे सॉरी मर गया हो तो एक मिनट, इसके पास जान भी तो है क्या? नहीं लगे तो ये कौन से पावर 5 पंच। हाँ ठीक है, फ्लेम से अगर हम देखें तो ये गया इतना दूर, लेकिन अगर हम पंच 2 से देखें तो ये देखो कितना दूर जा रहा है। ये डिफरेंस होता है फ्लेम पंच 2 वगैरह वगैरह। वैसे अभी मैंने इसको एक साथ रख लिया थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, ये देखो लक ऑफ द सी, लूर 3 और एक शायद कोई तो बाकी है। ये सारी जो अभी मैंने अपनी इन्वेंट्री में रखी है, ये फिशिंग रॉड पे लगाने के काम आती है। तो अगर मतलब मेरे को फिशिंग करनी है तो ये देखो, अभी थोड़ा पेशेंस का काम होता है ऐसे फिशिंग। अगर हमें नॉर्मल फिशिंग रॉड से पकड़नी है मछली तो हमें लगभग बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 सेकंड लगे इसको। लेकिन अगर हम ये लूर 2 से रख करें तो ये देखो, ये तुरंत मछली आ जाती है, या फिर मछली या फिर जो भी लूट आनी होगी वो तुरंत आ जाएगी। लूर 3 सॉरी, लूर 3 से सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। लेकिन कभी कभी ये भी ऐसा काम करता है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाता है लूर 3। लेकिन अगर हम बिना इसके करेंगे तो कई बार तो मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। तो अभी इस पे लगा देते हैं हम लक ऑफ द सी, और हमें इंतज़ार नहीं करना है, इसलिए इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं। बस जैसे अभी आपने देखा कि हम कर रहे थे फिशिंग कर रहे थे और हमें मछलियाँ मिलती जा रही थी। लेकिन अगर ये लक ऑफ द सी जो कि 3 है, ये अगर हमारे साथ है तो हमें ऐसी डिफरेंट टाइप्स की लूट मिलेगी। जैसे अभी मिली फिशिंग रॉड, कहाँ गई वो? हाँ ये देखो, ये फिशिंग रॉड अभी मिली। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की लूट मिल सकती है। फिश तो मिलेगी, तो उसके साथ और भी तरह की लूट।
एक और कुछ स्पेशल चीज़ निकालता हूँ। देखो जैसे अभी मिला, ये सेल मिला, देखो ऐसे ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। लक ऑफ द थ्री, लक ऑफ द सी 3 से, जो कि इंस्टेंट मतलब 3 यानी कि मैक्स लक ऑफ द सी, तो उससे लक बढ़ जाता है समझ लो फिशिंग करते वक्त। और अभी देखते हैं कौन सी है। ये सोल स्पीड 3 रह गया, स्नेक। तो अभी हम देखेंगे पैंट्स पे लगने वाली एन्चेंटमेंट। तो पैंट्स पे लगने वाली पहले देखो, ये शिफ्ट स्नेक, मतलब अभी देखो अभी हमारी स्पीड नॉर्मली यहाँ पे ऐसी है। जैसे अभी हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम, और अगर हमको ये नॉर्मल एक पैंट पहनी है, मैंने एक नॉर्मल एक पैंट पहनी, और इस कोने से उस कोने तक क्राउच करके जाने में कितना वक्त लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ही देखते हैं। चलो, तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 9 सेकेंड्स लगे। लेकिन अगर शिफ्ट स्निक हमारे साथ हो, शिफ्ट स्निक अगर हमारे पैर लेगिंग्स पे लगा हो, तो देखते कितना टाइम लगता है। मैंने ये क्राउच किया है, और 1 2 3 गो, 1 2 3 4, देखो कितनी तेज़ हुआ। आधे से मतलब हमारी रफ्तार बढ़ा देता है ये क्राउच करके भी। वो काम होता है शिफ्ट स्निक का। अभी लग गया लास्ट वॉकर और सोर्स पे, ये जूतों पे लगने वाला है। इसमें कुछ वैसे फ्रोस्ट वाटर, जो कि पानी पे चलने में मदद करता है। जैसे अभी हमारे पैर में जूते नहीं है, तो ये पानी में हम धंसते जा रहे हैं, डूब रहे हैं, और ये तैरते वक्त कई बार तो बुलबुले भी खत्म हो जाते हैं, इट मीन्स बबल। तो अगर ये फ्रोस्ट वॉकर हमारे साथ हो, तो अभी देखो बस, ये पानी का है एक्चुअली, सॉरी, शायद कुछ ग्लिच हुआ है। या तो मैंने ठीक से कुछ देखा नहीं, या फिर गलत जगह हेलमेट लगा ली। फ्रोस्ट वॉकर 2, शायद ये तो होना चाहिए था। फ्रोस्ट वॉकर का काम क्या होता है? क्या एक ग्लिच वेदर की वजह से हो रहा होगा, तो ठीक हो जाएगा। वो वेदर कर दिया मैंने अभी नॉर्मल। अरे हाँ, नहीं, मुझे लगा ये वेदर की वजह से हो रहा होगा। तो जस्ट 1 मिनट ना दोस्त। Meanwhile,
अच्छा दोस्तों, ये फ्लोट क्रॉकर शायद से इस वर्ल्ड में काम नहीं कर रहा है, शायद कोई ग्लिच हो गया है। तो अगला जो था सोल स्पिट 3, वो नेदर में टेस्ट करेंगे हम फिर कभी। अब ये देखते हैं, लॉयल्टी, रेप्टाइल और चैनलिंग, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के लिए हमारे पास है ट्राइडेंट्स, और मैंने उसे 3 ही निकाले, पता नहीं क्यों। एक पे लगा चैनलिंग, और उसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। चैनलिंग लगाने पे अगर चैनलिंग लगाने पे अगर कभी आपके वर्ल्ड का वेदर ऐसे चेंज होकर थंडरस्टॉर्म बन जाए, तो उस वक्त ये चैनलिंग से आप ऐसे मार सकते हो। लेकिन शायद पानी में इसलिए नहीं आया, फिर क्या रीजन था पता नहीं। ऐसे गलत हो गया, एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। इससे आप थॉर बन सकते हो, इसे डायरेक्टली बोलेंगे तो। थंडरस्टॉर्म जब भी हो रहा हो, आपको सिर्फ ये करना है, और एक चीज़, थंडरस्टॉर्म कभी अगर आप क्रीपर बनाए तो वो 4 क्रीपर बनाते हैं जो कि ज़्यादा पावरफुली ब्लास्ट करते हैं। शायद मेरे को सुबह कर लेनी चाहिए, वैसे सुबह ही है, इधर क्लियर कर देते हैं। मैंने क्लियर कर दिया है। फट 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 फट। बेफालतू में मर गए यार। तो जैसे अभी आपने देखा कि चैनलिंग से क्या हो सकता है, तो अभी आप देखो कि वफादारी किसको कहते हैं। ये चैनलिंग वाली पहले खाएंगे, वफादारी
यानी कि लॉयल्टी। जैसे वफादार कुत्ता हमेशा अपने मालिक के पास वापस आता है, वैसे ये जो ट्राइडेंट है अभी जिस पे लॉयल्टी एन्चेंटमेंट हो, वो अपने मालिक के पास वापस आता है। वैसे अभी मैंने फेंका वो, और मुझे सिर्फ इंतज़ार करना है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। जैसे अगर मेरे को इधर से किसी को मारना हो, ऐसे सब लोग डर गए वैसे, ठीक है। हम इधर पास स्पॉन करके दूर जाते हैं। जैसे वो वहाँ पर है तो हम ऐसे मार सकते हैं। देखो इतनी दूर से मारा, ये वापस भी आ गया। और एक ग्लिच भी दिखाता हूँ, रुको। जैसे ये दूर तक जाके वापस आता है ना, वैसे अगर हमारे इन्वेंट्री में जगह ना हो, ये देखो ये स्कल हमें मिले, ये कभी मिलते मालूम क्या? ये जब भी चार्ज क्रीपर जब फटता है तो उसके पास जो भी मॉब हो उसका हेड गिरता है, जैसे स्केलेटन, ज़ॉम्बी, ऐसा कुछ। क्रीपर का भी गिरता है ऐसा। तो ठीक है, अब ये लगाया हमने लॉयल्टी। ये किसका आवाज़ है भाई? अब मैंने पूरा ये भर दिया इन्वेंटरी में कुछ भी जगह नहीं। अगर मैं इस ट्राइडोन को ऐसा दूर फेंकूं और ये जगह भी भर दूं, तो अभी वो मेरे आजू बाजू घूमेगा। देखो ये देखो, दिख नहीं रहा होगा शायद, 1 मिनट। ये देखो ये अब ये देखो, ये कुत्ते की तरह, सॉरी, ये वफादार की तरह तुम्हारा पीछे पड़ेगा। चलो जगह बना देता हूँ अभी। ये जगह बनी तो कैसे आ गया देखो। ओके ओके, तो अभी हमने लॉयल्टी देख ली, सब कुछ देख लिया। अभी एक बाकी है सिर्फ, जो कि रेप्टाइल। और रेप्टाइल जिस पे लॉयल्टी लगी होती है उस पे नहीं लगता, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी और, यार एन्चेंटमेंट कॉस्ट मांग रहा है, जस्ट मिनट। देखो ये लॉयल्टी वाले से ऐसे दूर से ही निशाना लगा जा सकते हैं। लगा दी लॉयल्टी, सॉरी लॉयल्टी नहीं, रेप्टाइल। रेप्टाइल काम में आता है फ्लोट करने में, यानी कि अगर ट्रैवल करना हो यहाँ से कहीं और दूर के लिए, तो ये देखो अगर एमएलजी आती है तो ये रेप्टाइल यूज करना। और ये पानी के अंदर अगर तेज़ी से ट्रैवल करना हो तो भी काम ही आता है।
ये तो शायद हमारा ही आर्मर है, वो एक स्केलेटन लेके गया था पहले एपिसोड में, शायद से वही है। हाँ, तो अभी हमने रेप्टाइल वाला देख लिया। रेप्टाइल हमें फ्लाई करा सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी कंडीशंस है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये पानी में होते हुए फ्लाई करा सकता है, लेकिन अगर कभी रेन का वेदर आ जाए, यानी कि बारिश, तो बारिश में पानी तो सब तरफ होता है, तो बारिश के वक्त इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखो देखो, लगभग मेरी हाइट अभी 100 से ऊपर जा चुकी है। अभी 200 भी जाने वाली है। 200 क्रॉस करके आते, ये कर दिया क्रॉस। अभी नीचे रास्ता, तो बारिश में इसकी ज़रूरत, बारिश में पानी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वही। देखो, यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है। ये खाली हाइट नहीं अचीव कर देता, वो थोड़ा सा मुश्किल कर देता है एमएलडी करना वगैरह। हाइट लिया तो ऐसे डैमेज पड़ सकता है। क्या भी ज़्यादा हाइट पे नहीं गया था, इसीलिए ये देखो उतरने की, लेकिन डैमेज। ये क्या हुआ, ये देखो मर गया। नहीं, डैमेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन डैमेज नहीं हो रहा। ओके, वैसे अच्छी बात है। ये कर दिया हमने वेदर क्लियर, और लगभग सारे हो चुके। अभी एक मेंटिंग, एक मेंटिंग काम में आती है चीज़ों को रिपेयर करने के लिए। जैसे अभी ये सॉर्ड है हमारी, इसकी थोड़ी सी एक्सपी गई है, ज़्यादा नहीं, या फिर सॉर्ड नहीं, ये ले लेते हैं पिकैक्स, ये फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स जिसकी एक्सपी गई, किधर गया वो मेंटिंग, हाँ, जिसकी थोड़ी सी एक्सपी गई है देखो। लेकिन जैसे ही इसको हाथ में पकड़ के मैं माइन करूँगा, तो यहाँ पे ये जो एक्सपी गिर रही है देखो, ये ग्रीन वाली, ये इसको रिपेयर कर देगी। ये देखो, थोड़े से और तोड़ने मुझे, और ये हो जाएगा रिपेयर। देखो हो गया ये। और अगर मुझे दूसरे कोई चीज़ों को रिपेयर करना है, जैसे ये ट्राइडेंट वगैरह, तो उसके लिए उसमें मेंटिंग लगा के सिर्फ ऐसे हाथ में पकड़ना, इसमें मेंटिंग लगा के इसको हाथ में भी पकड़ूंगा मैं ऐसे, ये तोड़ा और हाथ में पकड़ लिया, एक्सपी आते ही वो भी रिपेयर हो जाएगा। देखो अभी इसको थोड़ा सा डैमेज हुआ, जैसे ही मैं थोड़ी सी एक्सपी तोड़ूंगा, ये रिपेयर हो गया। देखो, मेंटिंग का काम होता है चीज़ों को रिपेयर करना। इसमें भी मेंटिंग लगी हो, ओके, पता नहीं, लेकिन कुछ तो ग्लिच हो रहा है। हाँ, ये आउच हो गया, मुझे लगा ग्लिच हो गया। तो अभी ये देखो क्विक चार्ज, ये कौन सा है, ये कौन सा है मुझे भी नहीं पता वैसे। और ये मल्टी शॉट, तो ये सब लगते हैं इस पे, क्रॉसबो पे। शायद
तो अभी देखो, जैसे नॉर्मल क्रॉसबो को हम लोड करते और शूट किया, ये अभी जाते हुए एक एरो दिखा और ये देखो यहाँ पे लगा है। तो फिर से एक बार लोड किया और फिर से एक बार शूट किया तो ये एक एरो जाते हुए दिख रहा है। तो ये मल्टी शॉट जिस पे लगा है ना, उससे हम शूट करेंगे तो ऐसे 3-3 एरो जाएंगे देखो। तो ये एक ही टाइप पे मल्टीपल एनिमीज को मारने के लिए होता है। और जो दूसरा है क्विक चार्ज, इस पे भी लगा देंगे। ये लगा है क्विक चार्ज। और अभी देखो कि हमको ये जो चार्ज मतलब ये जो क्रॉसबो है, इसको लोड करने के लिए कितना वक्त लग रहा है, 1-2-3 सेकंड लगभग। और फिर शूट, फिर से 1-2-3 सेकंड और फिर शूट। लेकिन जिस पे क्विक चार्ज लगा है मल्टी शॉट को, तो अभी बाजू में रखो, वो 3 एरो छोड़ेगा। लेकिन ये देखो कितनी फास्ट ये हो गया, ये देखो, ये देखो। कितनी फास्ट एक्शन ले रहा है ये होता है क्विक चार्ज। तो अभी बचा है सिर्फ 3, जो कि ये कोई तो है, ये सोल स्पीड 3, ये नज़र में दिखाऊंगा। और ये इम्पेलिंग, अभी ये क्या है मुझे भी नहीं पता, तो चलो ढूंढते। और ढूंढूंगा कैसे, तो पहले तो इसको यहाँ पे रखूँगा। ये पैंट पे लगता है, नहीं लगता। ये ये शूज़ पे लगता है, नहीं लगता। ये शॉर्ट पे लगता है, नहीं लगता। ये पिकैक्स पे लगता है, नहीं लगता। ट्राइडेंट पे नहीं, क्रॉसबो पे यस। ये जो परचेजिंग है ये क्रॉसबो पे लगता है। इसको भी इस पे ही लगा देते हैं, नहीं लगा सकते वो। वैसे इसका काम क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, चलो देखते कि अब कुछ फ़र्क है कि नहीं। तो ये ऐसे लोड हुआ, शूट हुआ, बस नॉर्मल। और क्या, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल ही लग रहा है वैसे। अगर हम ऐसे इसको मारें तो इसको एक एरो लगा, वो एरो डिस्पोन हो गया, यानी कि उसके शरीर में चला गया ऐसे। इसका क्या है, ये मारा मैंने, उसको लगा, लेकिन फिर भी यहीं पे, जो कि फिर से मिला मुझे। क्या जो मैं समझ रहा हूँ जो वही काम कर रहा है। यस, ये डैमेज देने के बाद एरो को वापिस करने के लिए रख रहा है। अभी देखो, जैसे ये देखो, ये 44 एरो है। मतलब ये 63 वाला शायद गया लॉन्च हुआ। 62, यानी कि ये 63 वाला लॉन्च हुआ, ये लगा और वो वापस मिला। और अगर नॉर्मली हम मारे तो लगता है, लेकिन वापस नहीं मिलता। देखो, ये देखो, 2 लगे उसको और दोनों डिस्पोन, ये एक नीचे गिरा, वो सिर्फ मिला। तो परचेजिंग का मतलब मारे हुए एरोज वापस मिलते हैं। और जो बचा एक, क्या है वो, शायद ये किसी वेपन पे लगेगा। स्वॉर्ड पे नहीं, पिकैक्स पे नहीं, ट्राइडेंट पे यस। इससे क्या हुआ, वापस नहीं आता। ठीक है, अब एक विदाउट एन्चेंटमेंट वाला तो नहीं है, लेकिन बिना
कंपैरिजन करूँ अगर इसको मार के, एक बार नॉर्मली मारा, इसने भी नॉर्मली मारा, रेंज चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ से देखता हूँ रेंज में कुछ फर्क आया क्या। इसको ये टॉप की तरफ एम किया मैं और यहाँ से ऐसे छोड़ा, ये वापस आ गया। वैसे तो इसको छोड़ा तो ये उधर ही लगेगा। काफ़ी ऊपर लगा, लेकिन शायद ये ट्राइडेंट की पावर बढ़ाने के लिए है। जैसे पिकेक्स में पावर है, हमको डैमेज क्यों नहीं हो रहा वो भी मेरे को नहीं समझ रहा। जैसे उस शोर को मारना है तो पहले लॉयल्टी वाला अगर मैं चलाओ तो ठीक है, थोड़ा सा रहेगा। हाँ, ये डैमेज बढ़ा रहा है। अगर इससे मारूँ तो ये देखो, एक शॉट, दो शॉट, तीन शॉट, चार शॉट, और इससे मारूँ तो एक शॉट, दो शॉट, तीन शॉट। नहीं, डैमेज तो नहीं बढ़ा है इसमें। चार शॉट में तो ये भी मर रहा है, चौथा लगा नहीं इसको। इतना बचा, अभी लगा चौथा। तो मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के तुमसे मिलता हूँ सिर्फ 1 मिनट में। ओके, तो अभी मैंने इस पर रिसर्च तो की। वाह, क्यूट 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 क्यूट, छोड़ो जान दो। और उससे मुझे पता चला कि ये जो है लगाया मैंने इम्पेलिंग, ये जो भी है इम्पेलिंग, ये काम में आता है सिर्फ पानी के अंदर के मॉब्स को मारने के लिए। ये पानी के अंदर, अरे वाह, ये देखो, ये फ्रॉस्ट वॉकर ने काम किया। अभी ये होता है फ्रॉस्ट वॉकर का काम। दिख नहीं रहा वैसे ये, क्योंकि ये ग्लिच हो रहा है बहुत। ये देखो, ये ऐसे टेम्परेरी आइस बनाता है ये, लेकिन वैसे अभी ज़रूरत नहीं, इसका ग्लिच ठीक हो गया शायद। ये देखो, ये पानी में, पानी के अंदर इसका डैमेज बढ़ता है, ऐसे मैंने सुना है। और इसने मेरे को मार दिया, मामा मिया। ये सोल स्पीड 3 जो कि एक लास्ट बची थी हमारी, जो कि लगती है जूतों पे। और आपको फर्क दिखाने के लिए मैंने लिए दूसरे जूते। कॉस्ट मांगता जी, कॉस्ट मांगता। ओके, तो ये लगा है मैंने सोल स्पीड 2, और ये मैंने बनाया है छोटा सा एक, क्या बोलते इसको, रेजिस्टेंस या फिर जो भी बोलना है वो। देखो, अगर हमें नॉर्मली इस पे से चलना है, नॉर्मली हमने आयरन के शूज़ पहन के चल रहे, तो इससे हमारी स्पीड कम होती है। ये सोल स्पीड से, मतलब सोल साइड पे अगर हम चले नेदर में, तो स्पीड बहुत कम होती है। और नेदर में इसका बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि नेदर में होते हैं यहाँ इस बायोम में स्केलेटन, और नेदर में धूप नहीं होती, इसीलिए वो बहुत परेशान करते। तो अभी मैंने पहने सोल स्पीड वाले जूते, तो अभी देखो स्पीड, ये देखो, ये होता है फ़र्क। मतलब
अगर इस पे POV बढ़ जाता है, ये स्पीड बढ़ गई देखो। और ये नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल जूते के साथ ये देखो। और ये अगर यहाँ पे ऐसे ग्लिच हो रहा है तो ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि हमने शायद से सारी एडजस्टमेंट देख ली कि क्या यूज़ होता है और क्या नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए माइंडट्रस्ट से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।